लिए एक रिएक्शन दी गई है और इसके लिए डैलेज की वैल्यू दी गई है -74.8 किलोजूल मोल इनवर्स। आपसे पूछा है कि इन चारों डायग्राम्स में से कौन सी ऐसी डायग्राम है जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देती है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपके पास डैलेज की वैल्यू -74.8 किलोजूल मोल इनवर्स दी गई है। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहती है। तो ऐसा हमें डायग्राम 1 में दिख रहा है और डायग्राम 3 में दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब देखते हैं कि डैमेज क्या है। जो आपका डैमेज होता है वो होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपके डैमेज के इक्वल आता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। Students, for your preparation of NEET and JEE, do join Ability Institute, Pune. Hello students, so today we are going to solve the previous year question from NEET 2025 and here's the question. Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in hypothalamus? हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से हार्मोन है जो पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं बट वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ऑप्शन 1 is given adrenocorticotropic hormone ACTH, second is luteinizing hormone LH, third is antidiuretic hormone ADH, and fourth is follicle stimulating hormone which is FSH. So the correct option for this question is option third, antidiuretic hormone. So जो एंटीडियूरेटिक हार्मोन होता है ये कहाँ बनता है, ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और ये कहाँ पे बनता है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है। एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टोर होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम और